हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जीएम क्रॉप की बात की गई है। जो कि आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इन्वायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में केसेस डाले थे related to Delhi University genetically modified GM herbicide tolerant HT mustard crop, जिसमें GM फूड और इंडियन फार्मर एंड कंज्यूमर से रिलेटेड केस का पूरा डिस्कशन था। GM क्रॉप काफी डिफरेंट है। जो कन्वेंशनल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होती हैं या हाइब्रिड होती हैं उससे ये अलग होती है, जो फार्मर डेवलप करते हैं। और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज बायोटेक्नोलॉजिस्ट कुछ स्पेशल काइंड ऑफ जीन्स जो है वो इंसर्ट करते हैं किसी भी रैंडम लोकेशन पर प्लांट के और डेवलप करते हैं जीएम क्रॉप। ये जो इंसर्शन होता है क्रॉप में, तो जो ऑर्डिनरी प्लांट जो अपना ट्रेट जो शो करती है वो जीएम क्रॉप वाले प्लांट्स नहीं शो करते हैं। फॉर इंस्टेंस जीएम मस्टर्ड जो है वो इस तरीके से ऑल्टर्ड किया जाता है कि वो रेजिस्ट कर ले किसी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्लांट किलर हर्बिसाइड ग्लूफोसाइनेट। तो इजी होता है डेवलप करना हाइब्रिड मस्टर्ड सीड, जिससे ईल्ड जो होती है वो ज्यादा होती है। फार्मर ग्रो करते हैं जीएम मस्टर्ड और उस पे स्प्रे कर सकते हैं कोई भी हर्बिसाइड जो किल कर सकती है किसी भी प्लांट को, लेकिन वो मस्टर्ड को किल नहीं करेगी। इंडिया में जीएम क्रॉप पे ऑलरेडी पिछले लास्ट 2 डेकेड से ज्यादा डिबेट हो चुकी है इंडिया में। एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, फार्मर, कंज्यूमर या हाई जुडिशियरी बहुत सारी क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएम क्रॉप, जीएम फूड रहा है, सेफ्टी से रिलेटेड, एफिकेसी और इसका क्या प्रोज और कॉन्स होगा उस पर। बीटी कॉटन पहले ही बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा है और ये फर्स्ट और ओनली जीएम क्रॉप है जिसको कंट्री ने अप्रूव किया है। लॉन्ग टर्म रिसर्च ने सजेस्ट किया है जो बीटी कॉटन है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा फार्मर को। बस ये क्या करती है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है और जो रिस्क है उसको थोड़ा बहुत कम कर देती है। अगर दूसरी तरफ देखें, कुछ ऐसी सीड कंपनीज हैं जिसको एक्सपेंसिव जीएम सीड से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है उन्हें बेचकर जीएम सीड्स को। वे इस तरीके की हीटेड डिबेट के बाद 2 स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंटली और कॉम्प्रिहेंसिवली जीएम क्रॉप और फूड को एग्जामिन की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपॉइंट किया टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी टीईसी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था सेपरेटली एनजीओ जीन कैंपेन ने। जीएम फूड से कंसर्निंग इस पे 2 रिपोर्ट्स भी आई हैं जो हाईली लेजिस्लेटिव बॉडी जो कंट्री की है उसमें से एक है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर इन 2012। ये आई थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर, और दूसरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2017 ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडेड थे, एक रूलिंग और एक ऑपोजिशन पार्टी की है। इस 5 साल के इंटरवल में 2 कमिटीज यूनानिमसली हाईलाइट किए जो भी मेजर वीकनेसेस हैं रेगुलेटरी सिस्टम में, और उन्होंने कहा कि अगर जीएम फूड को रिलीज भी करना है तो बहुत इसके लिए कॉशन लेने की जरूरत है। कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस दिए जीएम मस्टर्ड को लेकर और गवर्नमेंट से पूछा कि एक थॉरो, एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करें कि इससे जीएम फूड की लॉन्ग टर्म बायो सेफ्टी क्या है, एनवायरमेंटल रिस्क क्या हो सकता है और सोशियो इकोनॉमिक इससे इम्पैक्ट क्या होंगे। 5 आउट ऑफ 6 टीसी मेंबर जो हैं उन्होंने भी ग्रेव डेफिशिएंसी की बात की रिलेटेड टू सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीएम क्रॉप अपने रिपोर्ट में जो रिलीज हुई थी 2013 में। एचटी क्रॉप कंप्लीटली अनसूटेबल है अगर बात होती है अगर उसकी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने वार्न भी किया इससे होने वाले सीरियस हार्म और इन्वायरमेंट को, रूरल में रहने वाले लोगों को और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अगर वो रिलीज होती हैं। यहाँ पर एक डिसाइसिव कन्वर्जेंस है। सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं जो स्टैंडिंग कमिटीज के जो मेंबर्स हैं उनके जो डिसीजंस हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, सबके ओवरलैप कर रहे हैं। तो और इसमें कुछ पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो ये केस ऐसा बन जाता है जहां पर एचटी क्रॉप के मोस्टली लोग अगेंस्ट हैं और कहते हैं कि अगर ये आती है तो एक स्ट्रेंथन रेगुलेशन पहले बन जाए फिर जीएम फूड को अलाउ किया जाए। और पॉलिटिकल और टेक्निकल जो कंसेंसस है, गवर्नमेंट को जरूरत है एक अप्रोच करने की जहां पर इशू है एचटी क्रॉप को लेकर ट्रांसपेरेंटली और रॉबस्टली, जिसमें एम्फेसिस देना चाहिए प्रिकॉशंस को लेकर। गवर्नमेंट ये सब करने बजाय पुश कर रही है, फर्दर आगे बढ़ रही
ये जीएम मस्टर्ड को लेकर, और कोई भी किसी का भी डिसीजन गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रही, या वो साइंस हो या लॉ हो, इंस्टेंस के लिए है जहां पर फुल बायोसेफ्टी डोजियर जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, अगर प्रोविजन देखें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, या जो डिक्लेरेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की रही थी, गवर्नमेंट ने कोई भी इस तरीके की चीजें पब्लिक डोमेन में अभी नहीं लाई है रिलेटेड टू जीएम फूड या फर्दर जो जीएम मस्टर्ड को जो सैंक्शन देने वाली है। तो ये, और ना ही गवर्नमेंट ने जो क्रिटिसिज्म था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का उसका कोई जवाब दिया। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं, उनका मानना है कि जो नॉन जीएम मस्टर्ड है, हाइब्रिड है, उसकी बेटर यील्ड है कंपेयर टू जीएम मस्टर्ड की। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट में ही हियरिंग हुई थी रिलेटेड टू ग्रोइंग जीएम क्रॉप्स। उन्होंने कहा कि एविडेंस पे कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल और हेल्थ रिस्क होगा एचटी क्रॉप से, तो गवर्नमेंट ने इस पे आर्ग्यू किया कि जीएम मस्टर्ड जो है उसको एचटी क्रॉप कंसीडर कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यील्ड को इंप्रूव करना। लेकिन जो भी एचटी क्रॉप है वो रेजिस्ट करती है किसी भी हर्बिसाइड से। साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी का मानना है कि जीएम मस्टर्ड जो है वो एचटी क्रॉप है। गवर्नमेंट इसको नलिफाई कर रही है, मना कर रही है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, और वो एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट फ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं डेवलप करने में जीएम मस्टर्ड, वो कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और पब्लिक को भी। तो यहाँ पर क्लियरली डिसरिगार्ड कर रही है गवर्नमेंट जो साइंस बेस्ड कंसर्न है या जो ऑपोजिशन जीएम मस्टर्ड को लेकर है। तो ये एक हॉरिफाइंग सिचुएशन है। सीरियसली इंगेज होने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं पब्लिक हेल्थ को लेकर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड, गवर्नमेंट एक सारे फैक्ट का मजाक बना के रखी है, और लॉजिक जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रही है वो अपने आप में बहुत बड़ा इलॉजिक है। सुप्रीम कोर्ट अलाउ अगर करती है जीएम क्रॉप को, तो और भी जो एचटी क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन, राइस और मेज, तो उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा। फ्यूचर ऑफ फार्मिंग और इंडिया के जो फूड कल्चर हेरिटेज है उसका बैलेंस जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।